सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे। आज अपन वर्णमाला पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, वर्णमाला एक नज़र में। देखो बच्चों, वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 52, ठीक है। देखो बच्चों, स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। देखो बच्चों, मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर, ये बच्चों 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री होते हैं, ठीक है। दीर्घ में देखो, ये बच्चों 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तीसरा दीर्घ या फिर सजातीय स्वर देखो, ये बच्चों 3 होते हैं। आ, ई, उ, ठीक है। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर देखो, ये बच्चों 4 होते हैं। ए, आई, ओ, औ। देखो बच्चों, संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे होता है। देखो, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर आई, ठीक है। ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस ओ बराबर औ। ये संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। अगला देखो बच्चों, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, किस किस से बोला जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु। देखो कैसे होता है। ए आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। ई का उच्चारण किससे होता है? तालु या फिर तालु से। उ का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ यानी होठ से। री का किससे होता है? मूर्धन्य स्वर से, ठीक है। ए आई का किससे होता है? कंठ या फिर तालु स्वर से, ठीक है। ओ औ का कंठ या ओष्ठ, इन दोनों से होता है, ठीक है बच्चों। इनका उच्चारण इससे होता है, स्वरों का उच्चारण, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। ई ए आई का उच्चारण किससे होता है? अग्र स्वर से। ये बच्चे 4 होते हैं। ई ए आई, ठीक है। मध्य स्वर ए, ये 1 होते हैं। पश्च स्वर आ, ई, उ, ओ, औ, ये बच्चों 5 होते हैं। देखो बच्चों, वर्णमाला क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है बच्चों। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एंड व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनको बोलने में समय नहीं लगता, ठीक है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार, मूल स्वर या फिर लघु स्वर, ठीक है। इनकी मात्रा देखो बच्चों, ए, ई, उ, री, ठीक है। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है बच्चों। प्लुत स्वर, इनको बोलने में अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर को, जैसे ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे, ठीक है बच्चों, जैसे ए, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। स्वरों की संख्या बच्चों 11 होती है। अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। कुल मिलकर ये कितने हो गए? 13, ठीक है। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए, ठीक है बच्चों। अनुसार के लिए और विसर्ग के लिए ये होते हैं चिन्ह, ठीक है बच्चों। हमने अब करेंगे व्यंजन पर चर्चा। पहले स्वर पे किया था, व्यंजन पे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं।
जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। स्पर्श व्यंजन कै से लेके मैं तक होते हैं, जैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। ठीक है। उच्छित या द्विगुण व्यंजन डै डै, अनुनासिक या फिर नासिक डै नै 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 मै। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। अंत्यस्थ व्यंजन ये बच्चों 4 होते हैं। कौन कौन सी? य, र, ल, व। ठीक है। उसमें व्यंजन का स्पर्शी व्यंजन ये भी बच्चों 4 होते हैं। श, श, श है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन स, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है बच्चों। अभी मैंने बताया था कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। और ये किस किस से बोले जाते हैं? देखो, कै वर्ग बोले जाते हैं कंठ से। ठीक है। च वर्ग बोले जाते हैं तालवे से। ट वर्ग बोला जाता है मूर्धन्य से। और त वर्ग बोला जाता है दंत से। और प वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। देखो बच्चों, अलप प्राण प्रत्येक वर्ग का एक या फिर तीसरा एवं 5वां वर्ण अलप प्राण कहलाता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का तीसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अघोष प्रत्येक वर्ग का 1 एवं 2वां वर्ण अघोष कहलाता है। सघोष और घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा एवं चौथा एवं 5वां वर्ण सघोष या फिर घोष कहलाता है। ठीक है बच्चों। अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये अलप प्राण संघोष है। ठीक है। अर्धस्वर देखो य, व है। पार्श्विक व्यंजन ल है। लुंठित व्यंजन र है। उसमें स्पर्शी व्यंजन श, श, श है, जिसमें स, श, स महाप्राण अघोष तथा है महाप्राण संघोष होता है। ठीक है बच्चों। संयुक्त व्यंजन ये देख लो स, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है बच्चों। व्यंजनों का निर्माण देखो बच्चों कैसे होता है। कै प्लस स तो मिलकर क्या हो गया? स्र। त और र मिलकर त्र हो गया। ज प्लस न मिलकर ज्ञ हो गया। स प्लस र मिलकर स्र हो गया। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अभी अपने वर्णमाला पर चर्चा की थी। अब अपन वर्णमाला की क्यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है बच्चों, देखो व्यंजनों के कितने भेद हैं? व्यंजनों के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। बताओ बच्चों, इसमें कितने आएंगे? इसमें आएंगे बच्चे 5। दूसरा प्रश्न है बच्चों, च व्यंजन का उच्चारण कैसा है? अघोष, सोघस, मघोष या खगोश? इसमें आएगा बच्चों अघोष। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं समूह, व्यंजन गुच्छ, मिलन या फिर संयोग। बताओ बच्चों, इसमें आएगा व्यंजन गुच्छ। अगला प्रश्न है बच्चों, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? 36, 33, 35 या फिर 34? इसमें आएगा बच्चों 33। अगला प्रश्न है बच्चों, ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है? ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है? अघोष, सोघस, मघोष या खगोश? इसमें आएगा बच्चों सोघस। अगला प्रश्न है बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 41, 42, 43 या फिर 44? इसमें आएगा बच्चों 44। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं। अनुतान, संगम, महाप्राण, बालघात। बताओ बच्चों, इसमें क्या आएगा?
अनुतान आएगा, संगम आएगा, माँ प्राण आएगा, बलाघात आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर संघर्ष स्वर? बताओ, अभी बताया भी था। इसमें आएगा ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न बच्चों, ओ कैसा स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, लघु या उच्च? इसमें आएगा बच्चों दीर्घ। अगला प्रश्न, घ व्यंजन का उच्चारण है, घ व्यंजन का उच्चारण है अलप प्राण, माँ प्राण, प्रयाग, प्रस्थान? इसमें आएगा बच्चों माँ प्राण। अगला प्रश्न, यह कैसा व्यंजन है? यह कैसा व्यंजन है? स्पर्श, अंतरिष्ठ, ऊष्म या संयुक्त? इसमें आएगा अंतरिष्ठ। अगला प्रश्न, स्पर्श वर्ण कितने हैं? 23, 23, 24 या 25? बताओ बच्चों। इसमें आएगा 25। अगला प्रश्न, छ, कै, थ, फ ध्वनियाँ हैं, घोष, अघोष, परघोष, खगोश? बताओ बच्चों। इसमें आएगा अघोष। अगला प्रश्न, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी बताया भी था। व्यंजन समूह कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं या फिर युक्त व्यंजन कहते हैं? उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं या फिर व्यंजन? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं या फिर व्यंजन? उसे कहते हैं बच्चों स्वर। अगला प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं या फिर व्यंजन? उसे बच्चों व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, स कैसा व्यंजन है? स्पर्श है, अंतरिष्ठ है, ऊष्म है या फिर संयुक्त? संयुक्त है। अगला प्रश्न, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे क्या कहलाते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं अयोगवा होते हैं, अनुतान होता है, अलप प्राण होता है, माँ प्राण होता है। उसको कहते हैं बच्चों अयोगवा। अगला प्रश्न, उष्ण वर्ण कितने होते हैं? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 3 होते हैं? चार होते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? स्वर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह क्या कहलाती है? एक या अनेक अक्षरों के मेल से
जो सार्थक इकाई बनती हैं वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, अक्षर कहलाती है, वाक्य कहलाता है या फिर शब्द कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न, उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं? उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं? बालाघात कहते हैं, अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं या फिर महाप्राण कहते हैं? उसे बच्चों संगम कहते हैं। अगला प्रश्न, वह ध्वनियाँ या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं? बताओ बच्चों। वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं? उसे बच्चों अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न, कैसा व्यंजन है? स्पर्श है, अंत्यस्थ है, उसमें है या फिर आगत है? इसमें आएगा बच्चों स्पर्श। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है? वर्ण होती है, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं या फिर वाक्य? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य? वर्ण। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, ई कैसा स्वर है? ई कैसा स्वर है? ह्रस्व है, लघु है, दीर्घ है या फिर उच्च है? ई कैसा स्वर है? ह्रस्व, लघु, दीर्घ या उच्च? इसमें आएगा बच्चों दीर्घ। अगला प्रश्न, वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? घोष कहते हैं, अघोष कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, सघोष कहते हैं? देखो बच्चों प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद।